अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स बहुत बहादुरी के साथ इस वक्त एलियंस के साथ लड़ रही है, यानी कि बताया कुछ ऐसा ही जा रहा है। तो होता कुछ यूँ है कि इंडिया की जो एक स्टेट है मणिपुर, जो कि चाइना और म्यांमार के करीब लगती है, वहाँ एक इम्फल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके ऊपर एक गैर मरई किस्म का ऑब्जेक्ट देखा जाता है एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर। अब उस ऑब्जेक्ट को देख कर बहुत सी स्पेकुलेशन शुरू हो जाती हैं कि कोई एलियंस आ गए हैं इंडिया में या पता नहीं क्या हो गया है। तो इंडियन एयरफोर्स हाशिमारा एयरबेस से अपने 101 स्क्वाड्रन के राफेल एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करती है। ऐसे 2 राफेल एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है उसका कुछ नहीं पता चलता। मैं यहाँ बताता चलूँ कि सेम इसी तरह के ऑब्जेक्ट देखे गए थे अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के ऊपर फरवरी 2023 में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखा गया था, जो बाद में पता चला कि वो चाइनीज़ स्पाई बैलून है। अब ये जो स्पाई बैलून्स होते हैं, ये एक ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि स्पाई बैलून्स को यूज़ नहीं किया जाता रहा। इनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, वर्ल्ड वॉर्स में भी इन्हें यूज़ किया जाता रहा है। लेकिन ये जो स्पाई बैलून्स होते हैं, कहने को बैलून लफ्ज़ यूज़ कर दिया जाता है, लेकिन ये एक अपनी साख्त में या अपने स्ट्रक्चर में एक गाड़ी जितने बड़े होते हैं, उनमें हीलियम गैस भरी होती है। ये 55,000 फीट की बुलंदी से भी ज़्यादा ऊपर तक जा सकते हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा बुलंदी पर फाइटर जेट के बस की भी बात नहीं होती कि वो इन्हें इंटरसेप्ट कर सके या इनको गिरा सके। तो ये जो चाइनीज़ स्पाई बैलून्स थे, फरवरी 2023 में इन्होंने पूरे अमेरिका का चक्कर निकाला था, और अमेरिका ज़्यादा तौर पर कंसर्न इस वजह से था कि इन्होंने मैसूरी एयरबेस की जासूसी की थी, जहां अमेरिका का B-21 रेडर जो कि 6th जनरेशन बॉम्बर है, और B-2 स्पिरिट बॉम्बर जो कि इनका स्टेल्थ 5th जनरेशन बॉम्बर है, वो मौजूद होते हैं। अब सेम इसी तरह का वाक़या इंडिया में भी पेश आया है। इंडिया में 20 नवंबर को ये एक अजीब सा ऑब्जेक्ट देखा जाता है। अब ये जो अजीब सा ऑब्जेक्ट देखा जाता है, ये मणिपुर के एरिया में देखा जाता है, जो कि चाइना के बहुत ज़्यादा करीब है। और मणिपुर से ही आगे आप थोड़ा सा शुमाल की तरफ जाएं तो अरुणाचल प्रदेश का एरिया शुरू हो जाता है, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है। चाइना कहता है ये हमारा है, और इंडिया कहता है ये हमारा है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब ये ऑब्जेक्ट नज़र आता है, इसकी एक वीडियो भी है, अगर आप यहाँ देखें तो हल्का सा एक सफ़ेद सी चीज़ आपको नज़र आएगी। तो इसके बारे में बहुत से लोग समझ रहे हैं क्योंकि एलियंस आए इंडिया में, तो उन्हें इंडिया देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपने राफेल लड़ाकू विमानों से उनको काउंटर करने का फैसला किया। लेकिन जहाँ तक कुछ दूसरे डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात है, और ये देखने में काफ़ी हद तक वैसा ही स्पाई बैलून लग रहा है जो कि चाइना ने अमेरिका के ख़िलाफ़ यूज़ किया था। और मैं बताता चलूँ, अमेरिका के ऊपर ये जो बैलून था चाइना का जासूसी वाला गुब्बारा, ये कई दिनों तक उड़ता रहा था। उसके बाद फरवरी 2023 में इसे अमेरिकन F-22 रैप्टर ने शूट डाउन किया था अपने AIM-9X साइडवाइंडर मिसाइल से, और इस गुब्बारे को कैलिफोर्निया के ऊपर शूट डाउन किया गया था। इसका मलबा वहीं से मिला था। कहने वाली बात यह है कि एक स्पाई बैलून जो कि एक मुल्क के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनिसेंस का काम करता है, वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ कि उसे दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स भी तबाह करने में नाकाम रही। उसे शूट डाउन करने में कई दिन लगे, कई दिन तक F-22 उसको इंगेज करने की कोशिश करते रहे, उसके इर्द गिर्द परवाज़ें काटते रहे, बट कुछ नहीं हो सका। अब सेम काम ये इंडिया के साथ भी हुआ है। 20 नवंबर को इंडिया ने बस यही खबर दी कि हमने राफेल एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल किए हैं। स्क्रैम्बल करने के बाद ये कोई खबर नहीं है कि उन्होंने उस स्पाई बैलून को या जो भी वो ऑब्जेक्ट है उसको शूट डाउन किया है, या उसका क्या किया है, या उसे शूट डाउन करने में नाकाम रहे हैं। वैसे मज़े की बात बताता चलूँ, इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से एक गुब्बारा आया था इंडियन साइड पर, और उसे तबाह करने के लिए इंडिया ने अपने Su-30 MKI को भेजा था। वो अलहदा बात है कि 27 फरवरी को जब असल जहाज़ों से मुकाबले की बारी आई तो Su-30 MKI को अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री बनी हुई है कि अगर चाइना इंडिया की इन मणिपुर के ऊपर मौजूद एयरपोर्ट्स की निगरानी और जासूसी एक किस्म की कर रहा है, इंटेलिजेंस गैदरिंग वहाँ से कर रहा है, और उसके मुकाबले में इंडिया को अगर अपने सुप्रीम फाइटर जेट्स यूज़ करने पड़ रहे हैं राफेल जैसे, और उसके बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि राफेल एयरक्राफ्ट इन स्पाई बैलून्स की उस बुलंदी तक पहुंच सकते हैं या उन्हें इंगेज कर सकते हैं। ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ भी है। और मॉडर्न मिलिट्री सिनेरियोज़ में भी देखा जाए तो ये स्पाई बैलून्स बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, लेकिन ये इस तरह के आपको काम करके दे सकते हैं जो बड़े से बड़ा शायद ड्रोन भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ड्रोन वल्नरेबल होगा, एक एक्ट ऑफ वॉर भी तस्वर किया जा सकता है। लेकिन ये स्पाई बैलून का बहाना ये भी लगा दिया जाता है कि ये तो मेट्रोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए या मौसमियाती तगय्युरात की स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा था, बट मिलिट्री पर्पसेस इसके पीछे पसे पर्दा रहते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।